हेलो एवरीवन। तो आज एक पैटर्न की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ अक्सर लोगों को लगता है कि हम जितना चाहते हैं करना उतना तो हम कर नहीं पा रहे, है ना। एफ़र्ट पे एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं, उतना तो वापस आउटपुट नहीं आ रहा है, या करे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है कि वहाँ पता नहीं वहाँ रुकना चाहिए कि नहीं। ये एक रिश्ता हो सकता है, ये कोई काम हो सकता है। अब देखो ऐसा हो गया है कि अब कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। चार छः चीज़ें भी ट्राई कर ली, पर घूम फिर के हम वही हैं, करने का कुछ मन नहीं कर रहा, करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं, ठीक है? ये तो हमको समझ में आ गया है। पर करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो मैं आपको आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, जिसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? देखो आइडियली एक बच्चा जो है, एक व्यक्ति जो है, वो डिसाइड करके रखता है कि उसको अपने लाइफ में करना क्या है। सोल लेवल पे उसको पता होता है उसको करना क्या है, कैसे माँ-बाप चूज़ करने हैं, क्योंकि उसको वो करना है ना, तो उसको वो रिसोर्स चाहिए। तो रिसोर्स के लिए उसने डिसाइड किया हुआ है कि उसको ऐसे माँ-बाप चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, और उसने कुछ जो अपने क्वालिटीज़ हैं, उसने उसको ऐसे बंद करके रखा है, और कुछ क्वालिटीज़ वो खोल करके रखता है, ठीक है? वो चाहता है कि जैसे-जैसे वो बड़ा होगा ना, एक पर्टिकुलर सिचुएशन होएगी, एक पर्टिकुलर व्यक्ति होंगे, या पर्टिकुलर कोई एक चीज़ होगी जिसकी जैसे जो चीज़ उसने बंद करके रखा है वो खुलेगी। कुछ लोग आएँगे, कुछ चीज़ें होंगी, जिससे वो अपने आप को निखारेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसने सोल लेवल पे डिसाइड करके रखी हैं। उसने अपनी एंटायर लाइफ़ को प्लान किया है, जिसे हम कहते हैं द लाइफ़ स्क्रिप्ट, द लाइफ़ प्लान, सॉरी, ठीक है? उसने लाइफ़ प्लान बनाया है लाइफ़ स्क्रिप्ट में। तो अब उसने डिसाइड कर रखा है, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब उसको पता है। तो फिर ये गलत कहाँ हो जा रहा है ना? ये तो सवाल है कि भैया ये तो सब तय है, तो ये हो क्यों नहीं रहा? हम अटके क्यों हैं, हमसे हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं पा रहा? यही तो सवाल है। तो हो क्या रहा है कि ये बच्चा ऑन अ सोल लेवल, उसको सब पता, उसने प्लान किया, और वो माँ की कोख में आता है। जैसे ही वो माँ की कोख में आता है, एक टाइम पे उसने डिसाइड किया कि मैं पैदा हो जाऊँगा। जैसे ही वो पैदा होता है, माँ उसको अपने हाथ में पकड़ती है और वो उसको देखती है, और जो पहला सोच, पहला विचार, जो पहली अंडरस्टैंडिंग उसकी मम्मी को आती है बच्चे को देखते ही, उसका सबसे पहला जो प्रभाव है, वो उसकी ऑरिक लेयर पे एक इम्प्रिंट सा बन जाता है, ठीक है? फिर ये बच्चा नर्स के हाथ में गया, डॉक्टर के हाथ में, उनके भी जो इमोशंस होंगे उस टाइम पे, जो एनर्जी, उसकी भी लेयरें पड़ती हैं बच्चे पे, पर हम उसको अब डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये बच्चा जैसे ही पापा के गोद में आता है, या पापा उसको लेते हैं, तो पापा की जो बातें पापा के मन में चल रही हैं, वो भी उसकी एक और लेयर पड़ती है, ठीक है? अब ये क्या है, ये तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये माता, पिता और बाकी जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, जिन्होंने इस बच्चे को अपने हाथ में उठाया, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन बच्चे के प्रति रखी, ठीक है, उसका लेयर पड़ता है, और उसका प्रभाव कितना तगड़ा होता है मैं आपको बताती हूँ। तो मान लीजिए एक पिता हैं, इनको एक बेटा चाहिए था, पर इनकी हुई बेटी, तो उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उन्होंने देखा गया ये तो बेटी हुई, है ना? वो चाहे वो अंदर से कितने भी नाखुश हैं या खुश हैं, ये इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बच्चा जो महसूस कर गया, क्योंकि बच्चा जो है वो सबकॉन्शियस है अभी, और वो हर चीज़ अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो हर एक चीज़ अपने एनवायरनमेंट से लिए जा रहा है, ठीक है? तो उसने वो चीज़ ले ली। अब होता क्या है कि उसको समझ में क्या आया कि मैं जितना निखर करके मैं बाहर आया, ठीक है, जितनी खुशी से मैं आया इनके यहाँ, उतनी खुशी से तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना? ये सोचेगा नहीं, उसको वो फ़ील आएगी कि यार मुझे उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला, ठीक है? तो वो एक लेयर है, वो लेयर बनेगी। अब ये बच्चा बड़ा होगा, उसको 5 चीज़ें सिखाई जाएँगी, बेटा ऐसे मत बैठो, वैसे खाओ, ऐसे चलो, ऐसे बात करो, ऐसे नहीं करो, हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में वो होता है। तो इसके ऊपर जो लेयर पड़ी, जो एक्सपेक्टेशन जो है इस बच्चे के ऊपर, उस एक्सपेक्टेशन में उस बच्चे को जो है पाला जाएगा। और वो बच्चा धीरे-धीरे क्या समझता है कि अगर मैं ऐसे रहूँगा तो मेरे को तो ये पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे वो जो बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं बनूँ, मैं वो बनूँगा। तो ऐसे धीरे-धीरे करके ये जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो अपने रियल सेल्फ़, जिसको हम सोल जो भी हम कह रहे हैं, सोल भी अपना रियल सेल्फ़ नहीं होता, पर हाँ, वो जो पाथ है, वो उसे धीरे-धीरे करके पथभ्रष्ट होता है। भ्रष्ट बाद में होता है, पहले वो रिजेक्ट करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि बच्चा डिसाइड करता है बिटवीन ऑथेंटिसिटी एंड अटैचमेंट, ठीक है? तो देखिए,
इंसानों में ऐसा है कि ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि वो उसको अटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है, वो उसको चाहिए अटैचमेंट। तो वो डिसाइड करता है, वो चूज़ करता है कि क्या मैं इस परिवार में रहने के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी का त्याग करूं या अटैचमेंट का त्याग करूं। और एक छोटा बच्चा अगर अटैचमेंट का त्याग कर दे तो उसका सर्वाइवल जो है वो अच्छा नहीं होगा, वो रह नहीं सकता। इतना तिरस्कृत जो बच्चा जनरली सर्वाइव नहीं होता, ठीक है, वो करता नहीं। तो वो सर्वाइवल स्किल्स उसकी किक इन होती है और वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी ही त्याग दूं ताकि मुझे एक्सेप्टेंस मिले। तो जिस पिता ने अपने बच्चे को देख करके कहा, सोचा कि अरे ये तो बेटी हुई, मुझे तो बेटा चाहिए था, अब वो बच्चा जो बच्ची है वो बेटा बनेगी घर की, ठीक है। हो सकता है उसके सोल प्लान में कुछ और ही था, उसके सोल प्लान में होता तो कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना था, बट नो, वो तो घर का बेटा बनेगी। अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट चाहिए। वो बच्चा जिसके घर में जिसके माँ के पहले कोई और था नहीं, जिसको माँ को परिवार का प्यार नहीं मिला, उसने अपना बच्चा देखा, कहा ये तो मेरा परिवार है, अब वो माँ का परिवार बन गया, ठीक है। हो सकता है उस बच्चे को एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना था, अब वो माँ का परिवार बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बच्चा है जिसको देख करके, नाक नक्शा देख करके वो पिताजी को लगा अरे ये तो मेरे पिताजी वापस आए हैं, तो अब वो अपने पापा का पापा बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो हमारे माता पिता के जो इंटेंशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो एक बच्चे पे आच्छादित होने लगते हैं। और वो बच्चा इन ऑर्डर टू सर्वाइव उन सारे एक्सपेक्टेशंस में खुद को खरा उतारना चाहता है। अब ये बड़ा होगा, ये वही करेगा जिससे उसे रिवॉर्ड मिलता है। अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऐसी बनी है कि जो चीज़ को करके हमको रिवॉर्ड मिलता है, हम उसी चीज़ को बार बार करेंगे, है ना। तो हर वो चीज़ जिससे उसको वो अफेक्शन, वो नरिशमेंट, वो प्यार, वो रिवॉर्ड, वो सब कुछ मिल रहा है, वो वही चीज़ करेगा। और इसी प्रयत्न में वो जो रियल सेल्फ है ना, ऑथेंटिक सेल्फ है, जिसको शायद उसको करता तो उसको उतनी आज दिक्कतें नहीं होती, ठीक है, वो उसको त्यागने लगता है। तो अब ये बच्चा जब भी अकेले बैठा होगा ना, तो उसको लगेगा कि चलो थोड़ा पेंट करते हैं। और अगर पेंट कर दिया तो पापा मम्मी आ जाएंगे, कहेंगे ये क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो फिर वो रिजेक्ट करेगा क्योंकि उसको अटैचमेंट चाहिए। और ये जो रिजेक्शन है, ठीक है, ये उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि ये बच्चा हर दिन अपने आप को धीरे धीरे एक इनर कन्फ्लिक्ट में लाएगा, ये करूँ कि वो करूँ। और ये इनर कन्फ्लिक्ट दिखेगा, उसकी चॉइसेस में दिखेंगी, उसको कौन सा करियर करना है, उसको कौन सा पार्टनर चूज़ करना है, उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, उसको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, वो सब कुछ उसके दिमाग में, साइकी में है। और ये इनर कन्फ्लिक्ट की तरह है। और जिस दिन वो उसका ईगो हार जाएगा, इतनी कन्फ्लिक्ट को डील नहीं कर पाएगा, तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है। और हम देखने को मिलता है हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, कि जब कुछ होगा ही नहीं तो मैं सोचूं ही क्यों, मैं करूं ही क्यों, समझूं ही क्यों। तो ये उस मुकाम तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अब एक फॉल्स सेल्फ, एक एक्सपेक्टेड सेल्फ को जी रहा था और उसको लगने लग गया था कि यही मेरा रियल सेल्फ है। ओ आई एम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, ओके, आई एम अ ग्रेट पोएट, आई एम अ ग्रेट सिंगर, आई एम द फादर ऑफ माई फैमिली, आई एम द प्रोवाइडर ऑफ माई फैमिली, आई एम द नर्चरर ऑफ माई फैमिली। इस तरह की आइडेंटिटीज़ वो अपने अंदर ओढ़ने लगता है और वो उसी को सच मानने लगता है। और जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी बढ़ने लगती है तो उसका जो रियल सेल्फ है ना, जो वहाँ पे जो जिसका तिरस्कार हो रखा है, उसी ने किया है ना, उसी ने डिसाइड किया कि मैं इस पे नहीं एक्ट करूँगा, वो अब उस पे भारी पड़ने लगती है, वो डिसाइड करने लगती है। कि देखिए, यूँ कहते हैं हर वो चीज़ जिसको आप रिजेक्ट करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो अपना एक पावर जो है वो बनाती है, ठीक है। और वो डार्क पावर होती है, जैसे हम शैडो कहते हैं। तो आप ही का रियल सेल्फ अब एक शैडो बन चुका है और वो शैडो वो अनकॉन्शियस का हिस्सा है, क्योंकि आप उसको कॉन्शियसली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो वो अभी अनकॉन्शियस हो गया। जब ये अनकॉन्शियस हो गया, और हम सबको पता है अनकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस से 6000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये अब निकलेगा और ये अपना पराक्रम दिखाएगा। ये कैसे करेगा? आपको वो बिजनेस डील क्रैक करनी थी ना, मौके पे एक्सीडेंट हो जाएगा, आप वो कर नहीं पाओगे। आप बैठ के सोचोगे एक्सीडेंट हुआ क्यों, ये आपके शैडो सेल्फ ने किया है। आपको समझ नहीं आएगा ये रिश्ता टूट क्यों गया, ये कैसे हो गया, ये आपके ऑथेंटिक सेल्फ ने किया है। और ये होता रहेगा,
आपको डिस्करेजमेंट होती रहेगी, आप गिरते रहोगे, उठते रहोगे, गिरते रहोगे, उठते रहोगे, साइकिल पे साइकिल होएगा, जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि आपका एक हिस्सा है जो अब आपसे बैर रख चुका है और वो नहीं चाहता कि आप उस बात पे हो। आधे लोग तो ये बैठ के सोच जाते हैं कि हमें तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है कि हमने अपने अंदर के किसी हिस्से को डिप्रेस कर दिया है। एक हमारी ऑथेंटिक एनर्जी, उसको हमने सप्रेस करके डिप्रेस कर दिया। अब नहीं भाई, वो भी कह रहा हम तुमने तो हमको इतना तिरस्कार किया, हम उठे क्यों, बैठे क्यों, करूँ क्यों? ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, ये होती हैं। फिर इंसान धरा का धरा बैठा रहता है, 4 गालियाँ भगवान को देता है, 15 माँ बाप को देता है, अंदर ही अंदर खुद को कोसता है ना, कुछ होता नहीं काम। दिस इज़ द टाइम, जैसे हम कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअलिटी में है ना, और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में इस फेज़ को हम सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फाइनली आप स्ट्रगल करना बंद कर दिए। जो आपके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट और अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और चीज़ें आपकी जो केओस में है ना, वो अब आप यहाँ पे इससे हार चुके हो। और हार ना यहाँ आपकी जीत है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप ये स्ट्रगल बंद करते हो, आपका रियल सेल्फ अब रेडी होता है बाहर निकलने के लिए। उसी दिन से आपकी स्पिरिचुअल पाथ जो है आपकी, जो है वो अवेयरनेस में आने लगती है कि आपको करना क्या। क्या सवाल करते हो मुझे करना क्या है भाई लाइफ में, मैं आया ही क्यों, ये क्यों ही हुआ, इस तरह के सवाल करते हो ना। तो ये सवाल का जवाब ही यही है कि अब हो गया, अब आप रेडी हो अपने रियल पाथ, अपने ऑथेंटिक पाथ में आने के लिए। तो यहाँ पे थेरेपी का क्या काम है, ये मैं क्यों बता रही हूँ कि यहाँ पे थेरेपी में ये होता है कि जब इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं और जो हार चुके हैं, तो हमारा एक मेन काम होता है देखना कि इनका रियल सेल्फ क्या है और इनकी एक्सपेक्टेड जो उन्होंने आइडेंटिटी ओढ़ी है, उन दोनों में अंतर क्या है। ये हमें पता हो जाता है एक टाइम के बाद। हम चाहते हैं हमारा क्लाइंट रियलाइज़ कर ले। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर